हेलो फ्रेंड्स, क्या ब्लड प्रेशर की एक दवाई हर व्यक्ति के लिए सूटेबल है? क्या ब्लड प्रेशर को कम करना सिर्फ नंबर गेम है कि 180 से 120 ब्लड प्रेशर लाना है, चाहे कैसे भी लाना है? आज इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स में साथ की जो बीमारियां हैं यानी कोमॉर्बिड जो डिजीजेज हैं, उनका क्या रोल है दवाई के सिलेक्शन में। मान लीजिए किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, गाउट है, आर्थराइटिस है, अस्थमा है, प्रेगनेंसी है, ऑस्टियोपोरोसिस है, तो वो बीमारियों का क्या रोल है दवाइयों के सिलेक्शन में और कैसे ये डिसाइड होता है कि किस व्यक्ति के लिए कौन सी दवा ज़्यादा सूटेबल है, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ पेशेंट में एसी इनहिबिटर्स यानी कि रैमिप्रिल, एनारोप्रिल, कैप्टोप्रिल, पेंडोप्रिल या एआरबीज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जैसे कि लोसार्टन, वालसार्टन, कैंडिसार्टन, टेलमिसार्टन, एजल्सार्टन, ये मेडिसिन को ज़्यादा अच्छा पाया गया है क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट में साथ में किडनी का प्रॉब्लम काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों ही किडनी को अफेक्ट करते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर के साथ डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो ये दवा को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा क्योंकि ये किडनी को ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा और किडनी से छनने वाले प्रोटीन को भी ये ज़्यादा अच्छा कम करेगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को किडनी का ही डायरेक्ट बीमारी है, मतलब डायबिटीज़ नहीं है और सिर्फ हाइपरटेंशन और किडनी का प्रॉब्लम है, तो उसमें भी अर्ली स्टेज ऑफ किडनी फेलियर में आप एसी इनहिबिटर्स और एआरबी यही ग्रुप की मेडिसिन को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन वही किडनी की बीमारी अगर एडवांस स्टेज में पहुंच गई, जैसे कि क्रिएटिनिन 4, 5, 6 से ऊपर चला गया, तो फिर ये दवाई को आप नहीं दे सकते क्योंकि ये दवाई किडनी के पोटेशियम लेवल्स को बढ़ाती है, किडनी की ब्लड फ्लो को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है। तो इसलिए वहाँ पे आप ये दवाइयों के बदले ब्लड प्रेशर से रिलेटेड दूसरी दवाइयों को प्रेफर करते हो जो पोटेशियम लेवल को चेंज नहीं करती है। तो यानी अगर किडनी का पेशेंट को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो अर्ली स्टेज में उसका चॉइस ऑफ मेडिसिन बिल्कुल अलग है क्योंकि एसी इनहिबिटर एआरबी किडनी को बचाती है तो हम दवाई को प्रेफर करेंगे। लेट स्टेज में दवाइयाँ मना हो जाती है दूसरे कारणों से, तो इसलिए हम दूसरी दवाइयों को प्रेफर करेंगे और वहाँ पे और ज़्यादा अग्रेसिव मेडिसिन अपने को देना पड़ेगा क्योंकि किडनी वाले पेशेंट में वैसे भी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा ही होता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर है तो हार्ट फेलियर में एसी इनहिबिटर्स एआरबी हार्ट के पंप को सुधारते हैं, इसलिए प्रेफर की जाती है। बीटा ब्लॉकर्स जैसे बिसोप्रोल, नेबिवोलोल, कार्बिडोल, मेटोप्रोल, ये मेडिसिन जो है ये भी हार्ट फेलियर को सुधारती है, इसलिए ये प्रेफर की जाती है। इसके अलावा एल्डेक्टोन यानी स्पाइनोलैक्टोन जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन भी हार्ट के पंप फंक्शन को सुधारती है, मृत्यु दर को कम करती है। तो यदि ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को साथ में हार्ट फेलियर भी है, जो कि काफ़ी कॉमन कॉम्बिनेशन है, तो फिर ये मेडिसिन को प्रेफर किया जाएगा क्योंकि ये ब्लड प्रेशर भी कम कर रही है और हार्ट फेलियर भी कम कर रही है, दोनों मैटर्स में फ़ायदा पहुंचा रही है। किसी व्यक्ति को यह मान लीजिए अगर अस्थमा का प्रॉब्लम है या लंग का ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज है जिसको कॉनिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, यदि वैसा है तो आप बीटा ब्लॉकर्स को अवॉइड करते हैं क्योंकि बीटा ब्लॉकर जो है अस्थमा को बढ़ा सकती है। वहाँ पे आप दूसरी मेडिसिन को प्रेफर करते हैं और दूसरी मेडिसिन को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि वो कंपेरेटिवली अस्थमा नहीं करती। या बीटा ब्लॉकर्स भी आपको देना है तो शायद नेबिवोलोल को प्रेफर कर सकते हैं या कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स जैसे बिसोप्रोल को थोड़ा प्रेफर कर सकते हैं जो कि अस्थमा को नहीं बढ़ाती है। तो ये अस्थमा वाले पेशेंट को ब्लड प्रेशर होगा तो ये मेडिसिन को चूज करेंगे। अगर किसी ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को गाउट का प्रॉब्लम है साथ में, अगर गठिया का प्रॉब्लम है साथ में, तो थायजाइड डायरेटिक्स जैसे क्लोरथैलिडोन या हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड जो काफ़ी कॉमनली यूज होता है ब्लड प्रेशर के लिए, ये दवाई गाउट को बढ़ाती है, यूरिक एसिड लेवल्स को बढ़ाती है, तो ये नहीं देना चाहिए। वहीं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और एसी इनहिबिटर्स ये यूरिक एसिड लेवल्स को कम करती हैं तो इनको प्रेफर करना चाहिए। किसी पेशेंट को मान लीजिए हड्डियां कमजोर है, ऑस्टियोपोरोसिस है, फीमेल पेशेंट में, उम्र दराज पेशेंट में काफ़ी कॉमन होता है, हड्डियां कमजोर होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो वहाँ पे हम थायजाइड डायरेटिक्स को प्रेफर करेंगे क्योंकि ये कैल्शियम को रिटेन करती है और आपकी हड्डियों को थोड़ा कैल्शियम बढ़ाती है, तो हड्डियों को थोड़ा मजबूत करती है, हड्डियों को ताकत देती है। तो अगर किसी फीमेल पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है या किसी मेल को भी है तो भी आप थायजाइड डायरेटिक्स को वहाँ प्रेफर करेंगे क्योंकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के अलावा ये एक एडिशनल बेनिफिट भी आपको देगा। किसी व्यक्ति की मान लीजिए अगर उम्र ज़्यादा है तो वहाँ पे आप ऐसी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन नहीं दोगे जिससे पेशेंट को चक्कर आ सकता है, खासकर यूरिन बढ़ाने वाली डायरेटिक मेडिसिन जिससे चक्कर खा के मिसबैलेंस होकर गिरने का चांस बढ़ जाता है। तो वहाँ पे आप इन दवाइयों को अवॉइड करोगे, उनको आप इस तरह की दवाइयाँ दोगे जो कंपेरेटिवली थोड़ी माइल्ड होगी, जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगी लेकिन सडन वेरिएशंस नहीं करेगी। प्रेगनेंसी वाले पेशेंट में एसी इनहिबिटर्स एआरबी पूरी तरह बैन होते हैं। मान लीजिए कोई फीमेल पेशेंट है, इसको प्रेगनेंसी है और साथ में ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो वहाँ आप एसी इनहिबिटर एआरबी नहीं दे सकते क्योंकि बच्चे की किडनी को डैमेज करती हैं।
वहाँ मिथाइल डोपा और लैबेटलॉल इस तरह की मेडिसिन को प्रेफर किया जाता है, जो कि प्रेगनेंसी में सेफ पाए गए हैं और बच्चे का और माँ का दोनों का ही ध्यान रखते हैं। बच्चे की किडनी पर कोई नुकसान नहीं होता और माँ का ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। तो वहाँ पे हम इन मेडिसिन को ज़्यादा प्रेफर करेंगे जो प्रेगनेंसी में सेफ है। इसके अलावा किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की कोई दवा की टॉलरेंस कैसी है, वो उससे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो व्यक्ति को दवा सूट कर रही है या नहीं कर रही है, ये भी इन्फ्लुएंस करता है चॉइस ऑफ मेडिसिन। तो बेसिकली आज हमने डिस्कस करने का प्रयास किया कि कोमॉर्बिड कंडीशंस यानी साथ में होने वाली बीमारियां किस तरह से हमारी दवाइयों के चॉइस को इन्फ्लुएंस करती है। ये एक ही दवा हर व्यक्ति को सूट करेगी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि आप पेशेंट को क्योंकि ब्लड प्रेशर है और साथ में कुछ भी हो हम तो दवा यही देंगे, हमको तो यही दवा पसंद है, या हमने अपने फ्रेंड से पूछ लिया उसने जो दवा ली ब्लड प्रेशर करे हमने भी वही ले लिया। वैसा नहीं चलता है, क्योंकि इसमें काफ़ी फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपको कौन सी मेडिसिन ज़्यादा सूट करेगी, और उस हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को कौन सी दवा दी जानी चाहिए या व्यक्ति द्वारा ली जानी चाहिए। तो बेसिकली आज के टॉपिक में जो हमने डिस्कस किया वो एक अलग तरह का पॉइंट है कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन सिलेक्शन इतना इजी इशू नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ नंबर गेम नहीं है, इसमें सब चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।